क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी हमारी काफ़ी जितनी भी ज़मीनें थी हम ये समर्पित कर दिया हूँ विद्यालय को, तो कि हम गरीब बच्चों को आज भी हम पढ़ाते हैं। ये विद्यालय के पहले भी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की मन से स्वागत करता हूं। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी पिंडरा के खालिशपुर ग्राम में मौजूदगी है। फिलहाल यहाँ पे एक स्कूल की ओपनिंग होने वाली, जैसा कि आपको पता है और आप सोशल मीडिया पे बहुत देख चुके होंगे और बहुत से टीवी रियलिटी शो में धर्मेंद्र राजभर जो कि अपने हाथों से और सर से बहुत जगह से जो है नारियल फोड़ने का रिकॉर्ड बनाते हैं, और आज वो यहाँ पे आने वाले हैं क्योंकि महाराजा सुहेलदेव स्कूल का आज जो है ओपनिंग है। उसी के जो प्रबंधक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, मैं लक्ष्मी शंकर राजभर, महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल का प्रबंधक, और जिसके माध्यम से यह स्कूल का निर्माण हुआ, और वह है हमारा सामाजिक संगठन सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति। तो मित्रों, आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी का आगमन अभी कुछ आधे घंटे के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं, और उसके साथ साथ जैसे कि आप बताए, और आज यहाँ पे जो अपने सर से हाथ से एक सेकेंड भी नहीं लगता है वो नारियल फोड़ते हैं। भगवान ये महाराजा सुहेलदेव जी की कृपा और आशीर्वाद है कि सेकेंडों में भी कम समय में वो यहाँ पर नारियल फोड़ेंगे कुछ समय के बाद। ये पूछना चाहिए, संगठन को जो है शुरू करने का क्या कारण रहा? मतलब जी, इस तरह संगठन बहुत सारे जो है छोटे छोटे संगठन है, सभी लोग जो है मानव हित के लिए कार्य करते हैं, फिर आपने क्यों शुरू किया? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये सोच सेवा का बना हमारा, और यह सोच क्योंकि हम एक सत्संगी आदमी है, सत्संग के द्वारा, क्योंकि हमारे जिस मैं सत्संग से जुड़ा तो वहां पर हमको एक सेवा सिखाया जाता है, और सेवा से ही सब कुछ आप पा सकते हैं। सेवा ही एक ऐसा जरिया है कि हम किसी का दिल जीत सकते हैं। तो ये सेवा भाव उस सत्संग के जरिए हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज थे, शरीर में इस समय अब नहीं है, लेकिन उनके जो विचारों को मैं देखा, विचारों को उनको सुना, और हमारे अंदर वो एक बदलाव आया कि वास्तव में सेवा अगर हम करते हैं तो वास्तव में बहुत सुकून और शांति मिलता है। तो वहीं से शुरुआत हुई, और उसके पहले मैं मुंबई में रहा एज एमटीएनएल में, वहाँ पर भी सेवा कार्य हमारा चलता था। खुद हम यूनियन चलाते थे, तो वहाँ पर भी हर तरह का सेवा कार्य के ड्यूटी के अलावा भी हम सेवा कार्य अपना करते आए हैं। तो ये प्रेरणा तो और भी तमाम, जैसे मदर टेरेसा से लेकर के हमारे जितने भी महान पुरुष हैं, चाहे वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री माता फूले से लेकर के तमाम ऐसे संत महात्मा और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, तो उनके आदर्शों को देखते हुए कि ये शुरुआत हमने की, और ये सब उनके आदर्शों को देखा पढ़ा तो ये बदलाव आया हमारे अंदर। ये स्कूल जो है एक ही समाज के लिए या सभी के लिए? नहीं, ये स्कूल एक ही समाज के लिए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए स्कूल है, क्योंकि स्कूल व्यक्तिगत किसी समाज के लिए नहीं होता है, सर्व समाज के, भले कोई करता होगा उनकी सोच सभी के लिए होती है, शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा एक समान और एक समभाव, क्योंकि यहाँ पर समानता, क्योंकि यहाँ पर ऊंच नीच गरीब अमीर जाति बात की बात करते हैं, तो आप शिक्षा दान नहीं कर सकते हैं, शिक्षा को व्यवसाय नहीं होगा, और यहाँ पे अपनी अपनी सोच है। लोग कोई करता होगा, कोई मैनेजर करते होंगे अपने अपने स्कूलों का, तो अलग बात है उनकी अलग। बच्चों के लिए क्या मतलब शिक्षा में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, बच्चों के लिए तो हम फिलहाल यहाँ पर जो उनको जरूरत है अभी तमाम, हम ये ट्रांसपोर्ट से लेकर के यहाँ पर प्यूरिफाइड वाटर से लेकर के, और शिक्षा एक पढ़ाई का मेन जो है, चाहे वो स्कूल में जो भी सुविधाएं हैं, यहाँ पर आगे चल करके हम इस स्कूल को एक हाईटेक, जिसको बोलते हैं हाईटेक स्कूल हम बनाएंगे। जो नामचीन विद्यालय होते हैं उस विद्यालय के कैटेगरी में हम ला करके इस विद्यालय को खड़ा करूंगा। यहाँ पर एसी रूम, क्लासरूम रहेंगे, हमारा यहाँ पे डिजिटल बोर्ड रहेंगे, उसके बाद कैंपस में चारों बगल ग्रीनरी रहेगी, चारों बगल हमारा कैमरे लगेंगे। तो ये सब तमाम, जो भी एक बच्चा यहाँ पर आए तो उसको एक अनुभूति हो कि पढ़ाई के साथ साथ हमको, और उसके साथ साथ मैं स्वास्थ्य पर भी
कहते हैं हेल्थ इज जी। वेल्थ, और स्वास्थ्य पर भी हम उस बच्चे को योगा का क्लासेस भी अपना करवाएंगे, और समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे सम्मान करना चाहिए, ये सब भी हम एक बच्चे को एक सीख देंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे हम सम्मान कर सकें। कितने तक ये क्लास चलेगी? फिलहाल अभी तो हम केजी से लेकर के 5वीं तक हमको जो मान्यता मिल रही है, हमारे अभी ये हो रहा है। आगे भी हमें इंटर तक की प्लानिंग है हमारी, उसके बाद हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर जमीन भी हमारी काफी जितनी भी जमीनें थी हम ये समर्पित कर दिया हूँ विद्यालय को। तो ये सारी जमीनें आपकी थी मतलब? जी जी, हमारी खुद की जमीनें हैं, और इसलिए संभव हो पा रहा है, नहीं तो एक पेंशनर आदमी, रिटायर होकर के पेंशनर आदमी कोई और जरिया नहीं है, लेकिन एक जोश और उमंग था दिल में कि एक गरीब बच्चों को अगर हम पढ़ाने की बात करते हैं, हम पहले भी बता चुका हूं, आज अभी आप सबको भी बता रहा हूं कि हम गरीब बच्चों को आज भी हम पढ़ाते हैं। जी। ये विद्यालय के पहले भी आज गरीबों को रोटी खिलाता हूं, ये 2 चीज का हमने संकल्प लिया है। पहला, एक कोई भी आदमी भूखा सोने ना पाए, और दूसरा, एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ है, तो उस बच्चों को पढ़ा रहा हूं। विद्यालय तो आज इसका उद्घाटन हो रहा है, इसके पहले कॉपी किताब डेस्क का पैसा कहीं भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसके माँ बाप दे नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम जा करके उसको मुहैया कराते हैं। मान लीजिए जो बच्चा गरीब हो, जो असमर्थ हो फीस फूस देने में, तो उसको कैसे मतलब नहीं, उसको भी हम मुफ्त शिक्षा देंगे? बिल्कुल। अगर मान लीजिए अगर वो उसके गार्जियन अगर उसके कैपेसिटी नहीं है, तो मैं पहले, यही तो है अंतर है दूसरों में और हमारे अंदर, क्योंकि दूसरे लोग पैसे को एक माध्यम बनाते हैं कि हम कितने पैसे इकट्ठा कर लूं, लेकिन आज हमारा जो सोच है, अजय लक्ष्मी शंकर राजभर की जो सोच है, ये नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं आपके सामने, ये न्यूज अगर बाइट में दे रहा हूं, ये न्यूज आप सभी लोग सुन रहे हैं, आप न्यूज आप लोगों के बीच में जाएगा, तो ये नहीं कि अध्यक्ष जी आप वहां पर इस तरह से बोले थे, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो स्कूल को मेंटेन करते हुए उस बच्चे को भी पढ़ाएंगे। अगर उसके फीस में भी कहीं ऊपर नीचे कहीं कुछ होगा भी, तो उसको हम एडजस्ट करके लेके पढ़ाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े स्कूल में आपने देखा होगा कि पैसा जो है बहुत चल रहा है, शिक्षा नहीं बल्कि वहाँ पैसा, शिक्षा को व्यापार बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत से विद्यालय हमारे नजर में भी है, मैं देख रहा हूँ। मैं एज ए बनारस शिवपुर में ही रहता हूँ, वहां पर भी अगल बगल में बहुत से हमारे विद्यालय हैं, वहां पर भी इतनी फीस कि 1 रुपया भी अगर फीस में अगर कम अगर आप काउंटर पर भरने जाते हैं, तो 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये व्यवसाय थोड़ी है मित्रों, ये तो हम दान दे रहा हूं, तो दान देने का कोई ये थोड़ी होता है कि नहीं हम व्यवसाय, वहां पर व्यवसाय या फायदा नुकसान का नहीं होता है। अगर जो मैं बोल रहा हूं तो उस चलन में आना चाहिए, तो आज चलन में इसलिए आएगा कि जब आप काम करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर बच्चे को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अगर उसके बाप पिताजी जो या जो भी उसके गार्जियन है, अगर बोलेंगे कि इस बच्चों को आप पढ़ाइए, मैं विद्यालय में आकर के कुछ सेवा भी कर लूंगा, यहाँ पर आकर के जैसे फूल पत्ते को पानी देना है, चलो ठीक है, हमारा बच्चा पढ़े और आप फूल पत्ते को पानी मैं दे दूंगा, तो अगर ये भी काम करते हैं तो वो भी आकर के कर लेंगे, तो एक तरह की उनकी भी सेवा हो जाएगी और उस बच्चों को शिक्षा भी हम दे देंगे। जी, मतलब कि उनके पिता यहाँ पे कार्य भी कर सकते हैं और उनके बच्चे जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यही सोच है। जी, तो आपने देखा कि जो है लक्ष्मीकांत जी का यही सोच है कि गरीब से गरीब बच्चों को जो है पढ़ाई शिक्षा मिले और कोई दिक्कत ना हो। जैसा भी होता है आपको वीडियो में आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।